a lot of pay recognition offered by the IRS. सीए का लाइसेंस भी था अलग। सबसे पहले तो आप गूगल पे IRS सर्च करेंगे, देन यू विल गो टू IRS वेबसाइट, द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ IRS। आप यहाँ पे ऊपर जाके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं PTIN, जो इनका सर्च ऑप्शन है। जो भी आप इनका फर्स्ट ऑप्शन है वहां पे जा सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। अगर आप राइट साइड में आएंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, बिल्कुल साइड पे अगर हम देखें, रिन्यू रजिस्टर और लॉगिन, ये यहाँ पे यस। यहाँ पे आप जाएंगे क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम अकाउंट बना रहे हैं, आपका अकाउंट भी नहीं है अभी IRS की वेबसाइट पे, तो आप पहले अपना PTIN का अकाउंट क्रिएट करेंगे। सो यू हैव टू गो टू क्रिएट एन अकाउंट। सो क्रिएट एन अकाउंट में अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन देखें तो ये बोल रहा है, यू ओनली नीड टू क्रिएट अकाउंट इफ यू प्रिपेयर US फेडरल टैक्स रिटर्न्स फॉर कॉम्पनसेशन, आर एन एनरोल्ड एजेंट और इंटेंड टू बिकम एन एनरोल्ड एजेंट, यू डू नॉट नीड अ PTIN फॉर योर ओन पर्सनल टैक्सेस। यस वी नो दैट। तो हमें PTIN क्यों बना रहे हैं? बिकॉज हम एनरोल्ड एजेंट हैं, एनरोल्ड एजेंट बनने का प्लान कर रहे हैं, वो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे जो कि हमारा सेकेंड ऑप्शन है, राइट। तो हम सेकेंड ऑप्शन पे सिलेक्ट कर देते हैं, देन विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट। वो कह रहे हैं कि इन ITN इज नॉट कंसिडर्ड अ वैलिड SSN, ओनली सिलेक्ट येस इफ यू हैव अ वैलिड SSN। तो अगर तो हम, बिकॉज वी आर लिविंग इन इंडिया, या हम कहीं भी फॉरेन कंट्री के लिए हैं, US से बाहर हैं, और हमारे पास SN नहीं है, तो SSN हम पढ़ देंगे, SSN कब मिलता है, कैसे इशू होता है, तो SSN तो हमारे पास नहीं है, तो हम उसको भी नो करके आगे बढ़ जाएंगे। सो यहाँ पे कुछ ऑप्शन डिटेल्स वो मांग रहे हैं, लाइक योर फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम यहाँ पे लिख सकते हैं, लाइक आई एम डूइंग फॉर वन ऑफ माई स्टूडेंट, तो मैं उनका फर्स्ट नेम, देन आई विल राइट द लास्ट नेम। ये डिटेल्स बिल्कुल सही होनी चाहिए, प्लीज इसको ध्यान से करना है। जो नाम आपका पासपोर्ट पे है वही नाम आपका PTN के अकाउंट के लिए चाहिए होगा, सेम, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं। एंड ट्राई कि आप इसको कैपिटल लेटर्स में ही लिखें। अपना ईमेल लिख सकते हैं आप। ईमेल तो आपका एज इट इज आएगा, यू कैन कंफर्म योर ईमेल। अपनी ईमेल को एक और बारी लिख के हम कंफर्म कर देंगे। देन हम अकाउंट क्रिएट कर देंगे अपना PTN के लिए IRS की वेबसाइट पे। एक बारी क्रॉस चेक कर लेते डिटेल्स। सो यू हैव एन ऑनलाइन अकाउंट टू बी अ टैक्स प्रोफेशनल PTN सिस्टम विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो उसने हमें नेम दे दिया और हमारा ID बता दिया कि यूजर ID आपको ये यूज करना है। जैसे हम डन पे क्लिक करेंगे, जैसे हम डन पे क्लिक करेंगे तो अब हम लॉग इन करेंगे वही यूजर ID डाल के, और IRS की तरफ से हमारे मेल में हमें एक टेम्परेरी पासवर्ड आया होगा जो उन्होंने खुद हमें बना के दिया होगा। ठीक है। तो आपको मेल ID से, आपके मेल ID पे आपको एक टेम्परेरी पासवर्ड आ गया होगा, आपने बस वही टेम्परेरी पासवर्ड को अपने मेल ID से लॉग इन क्रीडेंशियल्स में डालना है, पहले अपनी ईमेल और वो टेम्परेरी पासवर्ड जो आपको IRS ने भेजा है। अगर आप लेफ्ट साइड देख सकते हैं तो मैंने वो विंडो खोल रखी है जिसमें एक टेम्परेरी पासवर्ड IRS ने प्रोवाइड कर रखा है। तो वो टेम्परेरी पासवर्ड डाल के हम लॉग इन करेंगे, एंड जैसे हम लॉग इन पे क्लिक करेंगे वो हमसे एक न्यू पासवर्ड पूछेगा कि आप अपने हिसाब से पासवर्ड को बना लीजिए। तो आप अपना करंट पासवर्ड, मतलब जो आपका टेम्परेरी पासवर्ड, एक बार यहाँ पे डाल सकते हैं। एंड अपना न्यू पासवर्ड खुद बना सकते हैं जो आप चाहते हैं कि आपका पासवर्ड हो। मेक श्योर आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं ताकि आपकी जो डिटेल्स है काफ़ी कॉन्फिडेंशियल है और यहीं पे अच्छे से सिक्योर रहे। आप फाइनली सबमिट कर देंगे इसको, एंड सबमिट करने के बाद आपका जो अकाउंट होगा PTN का वो फाइनली क्रिएट हो जाएगा आपके अपने नाम से, राइट। तो अब आप लॉग इन कर सकते हैं अपने न्यू पासवर्ड के साथ जो आपने खुद बनाया है। तो हमें स्टेप समझ आ रहे हैं। पहले हमने अकाउंट क्रिएट किया, अकाउंट क्रिएट करने पे उसने एक दो क्वेश्चन हमसे पूछे, एक दो क्वेश्चन पूछने के बाद IRS ने हमें एक टेम्परेरी पासवर्ड दिया, टेम्परेरी पासवर्ड हमने न्यू पासवर्ड बनाया। अब IRS हमें, जैसे हमने लॉग इन किया न्यू पासवर्ड डाल के और अपना ईमेल एज अ यूजर ID डाल के, वो हमें एक OTP भेज रहे हैं, और वो OTP हमारे मेल पे फिर से आ जाएगा। और इस OTP को आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्या 1 मिनट भी लग सकता है। तो आपने
घबराना नहीं है यार, इट विल टेक एटलीस्ट 1 मिनट बट इट विल शो यू इन योर ईमेल आईडी। तो आपने वेरीफाई, तो आपका पीटीएन का अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो, रजिस्टर फॉर अ पीटीएन लिखा है, लिंक माई एग्जिस्टिंग पीटीएन, एडिट अकाउंट इन्फॉर्मेशन। तो आपने जाना है रजिस्टर्ड फॉर पीटीएन में। तो इसमें मैं रजिस्टर फॉर पीटीएन में क्लिक करूंगा। तो आप देख सकते हैं आपको पहला क्वेश्चन दिखेगा, उस पर आपने क्लिक करना है, यस आई कंफर्म दैट आई डू नॉट हैव अ सोशल सिक्योरिटी नंबर, बिकॉज अभी हमारे पास सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं है। देन यू विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो ये आपको बता रहा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जैसे आप देख सकते हो कि पासपोर्ट एक स्टैंड अलोन डॉक्यूमेंट है जो आपको नोटराइज होना चाहिए रेड स्टैम्प के साथ। आपको मेक श्योर करना, आप जो पासपोर्ट की कॉपी निकालेंगे फ्रंट एंड बैक साइड, इट शुड बी विद द रेड स्टैम्प। आप कंटिन्यू कर देंगे। तो या तो आपको आपका पासपोर्ट चाहिए या कुछ और डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने बताया वो आपको चाहिए, बट आई विल सजेस्ट एंड रिकमेंड प्लीज अपने पासपोर्ट के साथ ही अप्लाई कीजिए। पहले पासपोर्ट बना लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा आपका प्रोसेस स्मूथ हो जाता है और आपको कोई आगे फर्दर दिक्कत नहीं आती। क्योंकि एग्जाम के टाइम भी हमें पासपोर्ट की जरूरत रहती है, वहां पे वो पासपोर्ट मांगते हैं जो हम एग्जाम देने जाएंगे टेस्ट सेंटर में। तो पहले ही बना लेंगे और पीटीएन भी उसी से अप्लाई करेंगे तो बेटर हो जाएगा। तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आप कोई और डॉक्यूमेंट को यूज करके अपने पीटीएन को अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स डाल सकते हो, जैसे पहले फुल नेम, उसके बाद मिडिल नेम, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट नेम। अगर जिसका लास्ट नेम नहीं है तो वो सिर्फ फुल स्टॉप लिख सकता है अपने लास्ट नेम की तरफ, सिर्फ फुल स्टॉप लिख सकता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने का कोई इशू नहीं है। डेट ऑफ बर्थ आप डाल सकते हैं उनके हिसाब से, मेक श्योर उसमें पहला जो ब्लैंक रहता है वो वहां से पहला मंथ शुरू होता है, ना कि पहले डेट आती है। तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा, मेक श्योर कि बीच में आपकी डेट आएगी और पहले आपका मंथ आएगा एंड देन फॉलोड बाय ईयर, लास्ट में आपका ईयर आएगा। बर्थ कंट्री आप लिख सकते हैं, अगर आप इंडियन है तो हम इंडिया लिखेंगे। और जैसा भी एड्रेस आपके पासपोर्ट पे है बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर आपको यहाँ पे लिखना है। और आप टाइप एड्रेस लाइन 2 एड्रेस लाइन 3 का भी यूज कर सकते हैं, आपका कितना लंबा एड्रेस है। बट हाँ, पिन कोड आप बिल्कुल नीचे लिख सकते हैं कि पिन कोड तो उन्होंने हमें ऑप्शन दे रखा है। बाकी आप देख सकते हो कि अपनी डिस्ट्रिक्ट आउट ऑफ कंट्री अगर आप है तो सिलेक्ट कंट्री में आप इंडिया डाल सकते हो। तो आपको कोशिश करनी है कि एट द एंड जो भी एड्रेस बनेगा, जब वो एक समरी फॉर्म में दिखाएगा, इट शुड बी सिमिलर लाइक योर पासपोर्ट। ठीक है, हाँ पीटी ये जो आपका पिन कोड है वो आगे पीछे हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने अपना एड्रेस डाला, कोशिश करना है कि सेम एड्रेस डालना है जो हमारे पासपोर्ट पे है। देन हम आगे नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट करके हम अटैच करेंगे अब अपने पासपोर्ट को। अगर जैसे हम जाएंगे यहाँ पे अटैच डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है, तो यहाँ पे हमारा नोटराइज पासपोर्ट की कॉपी अटैच हो जाएगी। और ऊपर के ऑप्शन में हमेशा हम ये सिलेक्ट करके रखेंगे अगर हम पासपोर्ट अपलोड कर रहे हैं तो ये आपने ऊपर करके रखना है। अगर आप पढ़ सकते हैं उसमें लिखा है यस आई एम अपलोडिंग कॉपीज ऑफ बोथ सिग्नेचर पेज एंड द फोटो पेज ऑफ माय पासपोर्ट एट माय आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। तो आपका पासपोर्ट होना चाहिए, उसका फ्रंट पेज और लास्ट पेज दोनों की कॉपीज एक ही पेज पे होनी चाहिए, नोटराइज फॉर्म में। कुछ इस तरह दिखना चाहिए जो भी आपका पासपोर्ट होगा, जो हमने आपको हल्की सी ग्लिम्स दिखाई। देन उसके बाद आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं। तो फाइनली अब हम इसको आगे नेक्स्ट करेंगे क्योंकि हमने पासपोर्ट अपना अटैच कर दिया। और जब पासपोर्ट अटैच करेंगे, मेक श्योर कि इसको पीडीएफ में आप सेव करके रखें और पीडीएफ डॉक्यूमेंट को अपलोड यहाँ पे सीधा कर दें। देन ये जो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आई है, यहाँ पे आपको एक बार क्रॉस चेक करना है कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पासपोर्ट से रिलेवेंट है कि नहीं है। एक बार यहाँ पे जो एड्रेस है वो क्रॉस चेक कर लेना आप कि सिमिलर है आपके पासपोर्ट की तरह कि नहीं है। ठीक है, सिमिलर एड्रेस बिल्कुल पासपोर्ट की तरह लिखेंगे हम, नाम बिल्कुल पासपोर्ट की तरह, डेट ऑफ बर्थ शुड बी अकॉर्डिंग टू योर पासपोर्ट। अगर कोई दिक्कत है तो यहाँ पे एडिट का भी ऑप्शन है, अगर आप चाहते हैं और चेंजेस करना ताकि और उसको पासपोर्ट की तरह मैच करना। और अब फाइनली हम इसको सबमिट कर सकते हैं। और जैसे हम इसको सबमिट करेंगे, हमारे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स अब रिसीव हो जाएंगे आईआरएस को, और उनका प्रोसेस उनके एंड से शुरू हो जाएगा। एंड आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा टाइम लेगा आईआरएस, और आईआरएस आपको खुद एक कंफर्मेशन भेजेगा जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो जाएंगे। और आपको वापस अपने अकाउंट में लॉगिन करना है और वहां पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा कि अब आप पेमेंट कर सकते हैं पीटीएन का, जो हम सारा अपनी नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में कवर करेंगे। पेमेंट करते ही आपका पीटीएन आ जाता है। थैंक यू सो मच।